आईपीएस विजय सिंह गुर्जर जन्म हुआ राजस्थान के झुंझुनू के एक छोटे से गांव देवीपुरा में। गांव में ही स्कूलिंग की, एवरेज स्टूडेंट थे। 10वीं में 55% आए तो बीए में भी 55% आए, मगर फाइनली एक आईपीएस अधिकारी बने। विजय सिंह गुर्जर ने अपना सफर शुरू किया दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल से। कांस्टेबल रहते हुए ही उन्होंने एसआई की, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा क्लियर की और उसके बाद वो चले गए कस्टम में। कस्टम के बाद उन्होंने इनकम टैक्स का राह पकड़ा और इनकम टैक्स में रहते हुए सीरियसली यूपीएससी की पढ़ाई की और यूपीएससी की सीरियस पढ़ाई करते करते फाइनली यूपीएससी क्रैक कर लिया और आईपीएस अधिकारी बन गए। विजय जब कांस्टेबल थे तो उस समय अपने डीसीपी को देखा करते और कहते, काश मैं भी आईपीएस अधिकारी होता तो मैं इनकी तरह ऑर्डर दिया करता और सभी लोगों को काम एलोकेट किया करता। पर उन्हें उस समय वो एक बड़ा सपना लग रहा था। जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कांस्टेबल से, पुलिस के सिपाही से आईपीएस बनने का सफर तय किया। नाम है विजय सिंह गुर्जर। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक नवलगढ़ है इलाका, उपमंडल, और उसके तहत गांव आता है देवीपुरा। देवीपुरा के रहने वाले हैं विजय सिंह और बचपन से गांव में ही उन्होंने स्कूलिंग की और जो देहाती पढ़ाई होती है उसी तरह से वो पढ़ा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं हुई और उसमें एक एवरेज स्टूडेंट रहे थ्रू एंटायर एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद जब उन्होंने 11वीं क्लास में एंटर किया तो उनके पिताजी ने उन्हें संस्कृत दिलवा दी। पिताजी ने कहा कि अगर संस्कृत लोगे तो जल्दी से टीचर बन पाओगे। उनके मन में भी कोई टारगेट नहीं था कि मैंने यूपीएससी करना है या आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। इस तरह का तो उन्हें कुछ दूर तक नहीं पता। जिस तरह गांव और देहात के बच्चे होते हैं उसी तरह के एक आम बच्चे विजय सिंह गुर्जर थे। और उसके बाद उन्होंने 11वीं में संस्कृत ले लिया, 11वीं 12वीं संस्कृत के साथ की। उसके बाद टारगेट सिर्फ इतना था कि एक अच्छी नौकरी हासिल कर ले, जिससे कि एक घर, जो एक किसान का घर होता है, उसमें जब किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसका ओहदा बढ़ जाता है, समाज की नजरों में वो एक अच्छे स्तर का व्यक्ति हो जाता है। तो उनके मन में टारगेट सिर्फ ये था कि अगर कोई सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ परिवार की सेट हो जाएगी। अब देखिए लाइफ कैसी चल रही थी। लाइफ ऐसी थी कि पिताजी जब फसल काटने का समय आता था तो सुबह 3-4 बजे ही उठा दिए करते, फिर फसल काटने खेत में जाया करते और उसके बाद जब 7-8 बजे तक वो फसल काट लेते उसके बाद सीधा स्कूल। फिर स्कूल की जब छुट्टी होती 2-2:30 बजे, उसके बाद फिर आते घर पर, थोड़ा सा आराम कर कर फिर खेत में चले जाना, फिर वापस आना और फिर पढ़ाई करना। इस तरह का जो है लाइफस्टाइल था। पिताजी ऊंट ले आते थे अजमेर से, वो ऊंटों से हल जोतना, पहले ऊंट को हल जोतने के लिए तैयार करना, फिर हल जोतना और उसके बाद फाइनली उन ऊंटों को सस्ते में जो लाए गए थे उन्हें महंगे में बिकवाना। ये सब काम विजय सिंह और उनके पिता किया करते। और कुल मिलाकर एक जॉइंट फैमिली थी, तो उसमें गांव की फैमिली थी, तो उसमें जो है लाइफ इसी तरह से चल रही थी। अब इनके घर में इनकी बहन थी मेनावती, जो कि ग्रेजुएट थी और गांव में एक लड़की को ग्रेजुएशन करवाना ये एक बड़ी बात थी। तो घर में ही लड़की ग्रेजुएट थी तो वो लगातार विजय को कहा करती कि तूने पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और हालात ऐसे थे कि जब ये कॉलेज में पहुंचे तो घर की आर्थिक जो हालत थी वो अच्छी नहीं थी। तो विजय ने सोचा कि मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं और नौकरी लग जाता हूं और किसी तरह से अपने परिवार की मदद करता हूं। मगर बहन लगातार अड़ी रही कि तुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी है, नौकरी कर चाहे मत कर। तो लगातार ये पढ़ाई पढ़ते रहे। उसके बाद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी निकली और इन्होंने अपने दोस्त ओम प्रकाश को फोन किया, जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली आना चाहता हूं और कांस्टेबल की भर्ती में हिस्सा लेना चाहता हूं। ओम प्रकाश ने कहा तुम आओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अब दिल्ली में रहकर इन्होंने मुखर्जी नगर में कोचिंग ली। 1 महीना लगातार सुबह से लेकर रात तक पढ़ते थे और इस पूरी कोचिंग को फाइनेंस किया इनके दोस्त ओम प्रकाश ने। उसने पूरी मदद की। उसने कहा कि जितना पैसा लगे मैं दूंगा, तुम पढ़ो। तो उसके बाद लगातार पढ़ते रहे और फिर फाइनली एग्जाम का दिन आया। एग्जाम दिया, उसमें 100 में से 89 क्वेश्चन इनके ठीक थे, यानी 89 क्वेश्चन ठीक थे। तो इनको कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं 100 में से 89 क्वेश्चन ठीक कर सकता हूं तो मुझे शायद और किसी एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। तो इस बीच एग्जाम भी क्लियर हो गया कांस्टेबल का, मन में कॉन्फिडेंस भी आ गया और फाइनली इन्होंने जून 2010 में एज अ कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर लिया। अब दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर लिया तो 2010 में अगर आपको याद हो तो उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, तो जगह जगह ड्यूटीज लग चुकी थी और सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी करनी पड़ती थी, तो समय अपने लिए नहीं मिल पाता था। मगर इस बीच ही जैसे ही इनका
वो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल वाला, उसके बाद इन्होंने मन में ठान लिया था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, इसलिए इन्होंने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी थी और उसका टारगेट बना लिया था। इन्होंने एसआई का पेपर भी दे दिया। अब जब एसआई का पेपर दिया तो इन्हें लगा कि शायद पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, एवरेज पेपर हुआ है। मगर जब कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुई तो इनकी ड्यूटी लगी थाने में, इन्हें सीधा थाने में पोस्ट कर दिया गया। और जब थाने में ये पोस्ट हुए, जब थाने में पहुंचे तो वहां पर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का रिजल्ट आ गया और विजय सिंह गुर्जर अब कांस्टेबल से बन चुके थे सब इंस्पेक्टर। अब जिस समय विजय सिंह गुर्जर कांस्टेबल के तौर पर दिल्ली पुलिस में तैनात थे तो उस समय उनके डीसीपी थे परमादित्य। तो उनको जब वो देखते कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान वो किस तरह से वहां पर अधिकारियों को और कांस्टेबल्स को डिप्यूट कर रहे हैं, किस तरह से काम एलोकेट कर रहे हैं, तो उनके मन में आता कि मैं आईपीएस बनूं। मगर उन्हें लगता कि शायद मैं नहीं बन पाऊंगा, टाइम वेस्टेज होगी, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। तो वहां पर ये अपने आप को रोक लिया करते। अब सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में बन चुके थे, मगर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना भी कोई छोटी बात नहीं है। उसमें एक तो पोस्ट तो आपको मिल गई, मगर उसके बाद सुबह से लेकर रात तक जो ड्यूटीज होती थी और कोई भी समय नहीं होता था ड्यूटी का, तो उसने कहीं ना कहीं इनको ये इनके मन में लेकर आया कि मुझे अब कोई और नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी ये अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। हालांकि सब इंस्पेक्टर रहते हुए दिल्ली पुलिस के कई और लड़के भी ट्रेनिंग के दौरान यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मगर टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने सोचा कि ये नौकरी छोड़ अब कोई और नौकरी ट्राई करते हैं। इन्होंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने की सोची, फाइनली उस एग्जाम को क्रैक किया और ये कस्टम डिपार्टमेंट में चले गए। केरल के त्रिवेंद्रम में पोस्टिंग मिल गई और वहां पर ये फिर से यूपीएससी की कोचिंग के तहत अपनी तैयारी आगे बढ़ानी शुरू कर चुके थे। मगर वहां पर समस्या ये आ रही थी कि जो यूपीएससी की कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन होती थी तो वहां पर ज्यादातर इंग्लिश में पढ़ाते थे और जब लोकल लैंग्वेज बोलते थे मलयालम तो इन्हें समझ नहीं आती थी। अब दुविधा ये थी कि करें तो करें क्या, बनना तो है यूपीएससी, क्रैक तो करना है, मगर करें तो करें क्या। अब ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इन्होंने सोचा कि अब ट्रांसफर तो होनी मुश्किल है, एसएससी का एग्जाम दोबारा दे डालते हैं, देखते हैं कहां पर पोस्टिंग आती है। तो इन्होंने एसएससी का एग्जाम एक बार दोबारा दिया। फिर जब अगली बार एग्जाम दिया तो 2014 में ये इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन गए। देखिए एसएससी के एग्जाम में अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग्स मिलती है, तो इन्हें इनकम टैक्स मिला, इनकम टैक्स में ये अधिकारी बन गए। मगर उससे पहले 2013 में ये अटेम्प्ट दे चुके थे यूपीएससी का बिना तैयारी के। इन्होंने सोचा कि देख लेते हैं एक बार जाकर, फेस तो करते हैं कि आखिर यूपीएससी है क्या। सब कहते हैं यूपीएससी यूपीएससी। तो इन्होंने जब यूपीएससी का एग्जाम दिया पहली बार बिना तैयारी के, कोई किताब नहीं पढ़ी, तो उस समय सी सेट में इनके 160 प्लस मार्क्स थे, यानी कि इनका मैथ्स काफी स्ट्रांग था, जिस वजह से सी सेट में 160 से भी ऊपर नंबर आ गए। वहीं जीएस के पेपर में 42 नंबर थे। तो इन्हें यह पता लग गया कि मुझे सबसे ज्यादा तैयारी जीएस में करनी है और वो इन्होंने करनी शुरू भी की थी, हालांकि पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे। 2014 का अटेम्प्ट इन्होंने दोबारा दिया और उस समय भी इनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। मगर इस दौरान जब वो इनकम टैक्स में थे तो अपने अधिकारियों को, जो आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी होते थे, उन्हें देखा करते थे कि वो किस तरह से अपना काम करते हैं और किस तरह से जो है बहुत इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स फैसले लिया करते हैं और किस तरह से उनके हाथ में इतनी ज्यादा पावर है। उसके बाद दिसंबर 2014 आया। दिसंबर 2014 में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब सीरियसली तैयारी करूंगा, क्योंकि 2 अटेम्प्ट जा चुके हैं। उसके बाद इन्होंने सीरियसली तैयारी करनी शुरू की और 2015 का प्रीलिम्स दिया। जब प्रीलिम्स दिया तो तैयारी शायद इस बार भी इतनी अच्छी नहीं थी, 1 या 1.5 नंबर से ये प्रीलिम्स रह गया और ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब 2015 का प्रीलिम्स तो क्लियर नहीं हुआ, मगर ये मेंस की तैयारी में जुट गए। इन्हें यह था कि मेंस की तैयारी में अच्छे से कर लूं, इसी से मैं काफी हद तक प्रीलिम्स की तैयारी भी कर लूंगा। दूसरा जो माइनस पॉइंट था वो था एनवायरमेंट। इन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो इन्होंने एनवायरमेंट की बहुत अच्छे से तैयारी की और उसके बाद फिर 2016 में प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई हो चुका था। और मेंस का एग्जाम, तो मेंस के एग्जाम में ये किसी टीचर के पास नहीं जाते थे, बल्कि अपने आंसर लिख के खुद ही चेक किया करते, खुद ही सेल्फ इवेलुएट किया करते। और फाइनली इन्होंने मेंस का एग्जाम दिया, फिर इंटरव्यू में पहुंचे और उसके बाद वहां पर भी 9-10 नंबरों से ये रह गए। इस बार डिस्करेज भी हुए, मगर एनकरेजमेंट इतनी ज्यादा मिली कि मैं एक कांस्टेबल से यूपीएससी तक पहुंच चुका हूं, शायद मैं 1-2 अटेम्प्ट्स में, अगले अटेम्प्ट्स में अपना एग्जाम क्लियर कर लूंगा। अब जब ये यूपीएससी पहुंचे तो वहां पर कुछ यूपीएससी एस्पायरेंट्स इन्हें मिले, जिनके साथ इनका सर्कल बन गया। फिर 2017 का एग्जाम इन्होंने अच्छे से पढ़कर दिया और अच्छे से तैयारी करके दिया। प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ
फिर मेंस अच्छे से दिया, मेंस क्वालिफाई हुआ और फाइनली इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में रैंक आया 574 रैंक के बाद इन्हें आईपीएस की सर्विस एलोकेट हुई। देखिए, अगर पीछे देखा जाए तो 2015 में इनका प्री क्रैक नहीं हुआ था, प्री नहीं हुआ था, तो इनके मन में यह आया कि मैं किसी तरह से अपने डिपार्टमेंट में ही अच्छे से काम करना शुरू कर दूं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि इनके दोस्त जो हैं वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर से आईटीओ प्रमोट हो गए थे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन उन्होंने ले ली थी, मगर ये लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मगर इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छी नौकरी में बैठे हैं, आप आगे बढ़ेंगे, यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और फाइनली इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की और लगातार तैयारी करते हुए आईपीएस का सफर तय किया। अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। फाइनेंशियल चैलेंजेस कितने आए इनको? आर्थिक तंगी इतनी आई कि इन्होंने बीच में जब नौकरी करते हुए होम लोन लिया, तो उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अलग से पैसे चाहिए थे, तो इन्होंने फिर से लोन लिया कि इन्होंने सोचा कि अगले 4-5 साल में ये भी चुका दूंगा। तो लोन के ऊपर लोन लेते गए और एक तरह से जुआ खेलते गए, मगर ये जुआ एक दिन उनकी किस्मत बना देगा, ये किसी को भी पता नहीं था। अब पुलिस में जब ये कांस्टेबल के तौर पर काम करते थे तो इन्होंने काफी चीजें देखी। इन्होंने देखा डीसीपी के पास 2-2, 3-3 गाड़ियां रहती हैं, एसीपी के पास गाड़ी रहती है, सीओ के पास गाड़ी रहती है, मगर एक सिपाही जो आरोपी को अरेस्ट करता है उसके पास गाड़ी नहीं है। वो आरोपी को पकड़कर अपनी बाइक पर ही बैठाकर 2-2 कांस्टेबल बीच में बैठाकर ले जा रहे हैं मेडिकल करवाने के लिए, जो इन्हें काफी गलत लगता। और ये सोचते कि एक दिन अगर मैं आईपीएस बन गया तो इस समस्या को दूर करूंगा और कांस्टेबल के पास भी गाड़ी डिस्पोजल पर रखूंगा अगर वो किसी आरोपी को अरेस्ट करता है। तो फिलहाल विजय सिंह गुर्जर गुजरात कैडर के अधिकारी हैं और दाहोद में असिस्टेंट एसपी रह चुके हैं और इसके साथ ही कमांडेंट एसआरपीएफ वलसाड के तौर पर भी पोस्टिंग हो चुकी है। जय हिंद।